हेलो दोस्तों, मैं समृद्धि सिंह आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ मुदालियर आयोग टॉपिक। बीएड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मुदालियर आयोग। 23 सितंबर 1952 में जो मुदालियर आयोग का निर्माण किया गया वह क्या था, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रही, वो सब आपको यहाँ पर बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्रणाली इसका आधार था। ठीक है, चलिए ये नोट्स आपका, चलिए ठीक है, पीपीटी आपकी तैयार है। ड्यूरेशन ऑफ 7 ईयर, ये है आपकी कुछ मेन पॉइंट क्या रहे इसके। ये जो महत्वपूर्ण एकदम से वो बोलते हैं ना, एकदम से मलाई मलाई, वो है ये जो आपको मुदालियर नाम आपको सुनाई में आए और आप एकदम से ये सब ये पीपीटी आपके माइंड में ऐसे सेट हो जाए कि तुरंत आपको याद आ जाए कि ड्यूरेशन ऑफ 7 ईयर्स चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 17, ये वही है। हाँ वही है। मदर्स टंग और रीजनल लैंग्वेज, यानी मातृभाषा और या क्षेत्रीय भाषा, बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में दी जाए या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाए, बात एक ही है। तो इसमें इसको तो महत्वपूर्ण माना ही है, ये आप समझ के चलिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश और हिंदी एट द एंड ऑफ जूनियर बेसिक स्टेज, यानी बच्चे को आप जूनियर लेवल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही परिचित कराइए। इंक्लूजन ऑफ सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक, क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी इस स्तर पर आप समावेशी को लाइए। समावेशी नहीं, इस स्तर पर आप जो पाठ्यचर्या है भाषा की, इसकी जो पाठ्यचर्या है माध्यमिक स्तर की, उसमें इन सब्जेक्टों को इंक्लूड कीजिए। कौन कौन से? सोशल स्टडीज, जीएस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड क्राफ्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। ओके, आगे चलें, चलिए। और इम्प्रूविंग क्वालिटी इन सेकेंडरी एजुकेशन क्या रही ये देख लेते हैं। तो ये है आपकी रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, कैरिकुलम कैसा होना चाहिए ये सब इन्होंने यहाँ पे बताया है। कैसी ट्रांसैक्शन होना चाहिए, कैसा एग्जामिनेशन होना चाहिए, कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, टीचर्स के किस हिसाब की, किस लेवल की शिक्षा वाले होने चाहिए। एम्पावरमेंट, ड्रॉप आउट बच्चा कब करता है, ये सब हमें ड्रॉप आउट करने से बचाना है बच्चे को। क्वालिटी आईसीटी टेक्नोलॉजी देनी है। मेथडोलॉजी की बात की गई है यहाँ पे। क्वालिटी आईसीटी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्वालिटी हमें बच्चे की इस लेवल पर देनी है। ये इसमें कही ऐसी बात इसमें रखी गई। और दो बातें यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण मानकर एकदम से दिमाग में सेट कर लेनी है कि इसमें एक तो कैरिकुलम का नया निर्माण किया गया कि बच्चे की पाठ्यचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए। दूसरी, आईसीटी को महत्वपूर्ण रखा गया कैरिकुलम में, एंड उसको मदर टंग को महत्वपूर्ण रखा गया। और ड्रॉप आउट करने से बच्चे को बचाना भी है। ड्रॉप आउट बच्चा कब करता है? जब उसको समायोजन करने में दिक्कत होती है, एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। बच्चा जब समझने से परे हो जाता है, अब उसके कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं, उसको टीचर्स द्वारा उसको डांट खाने को मिली, डिमोटिवेट हो रहा है बच्चा बार बार, तो ड्रॉप आउट मार जाता है, फिर वो बच्चा भाग जाता है, स्कूल नहीं आता है, ऐसा कहा गया है। तो हमें उस चीज़ से परहेज बताया है। ड्रॉप आउट मतलब बच्चे को ड्रॉप आउट करने से बचाइए। ऐसा मत कीजिए कि हर बार डांटते रहोगे, आप टीचर हो तो डांटोगे, ऐसा नहीं है। टीचर एज अ हेल्पर, शिक्षक सहायक के रूप में, ऐसा एनसीएफ हमारा कहता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर जो वो है संरचनावादी, वो लोग बताते हैं, जीन पियाजे वाइगोत्स्की वगैरह कहते हैं कि शिक्षक होना चाहिए एक सहायक के रूप में, बच्चे को सहायता प्रदान कीजिए। आपको रखा इसीलिए गया है कि आप बच्चे को सहायता प्रदान करें। चलिए, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को
डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। अब आपको एक बात देखने को मिली यहाँ पर कि कोठारी आयोग जो था उसमें भी 3 वर्ष की स्नातक पाठ्यक्रम बताया, और मुदालियर आयोग में भी त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम। स्नातक होता क्या है कि BA BSc जो भी आपकी ग्रेजुएशन होती है वो 3 वर्ष की रहेगी, ये ऐसा कोठारी आयोग तथा मुदालियर आयोग का मानना था और कहना था। उन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार ये सब आज तक चलता रहा आया है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की क्या संस्तुतियां थी तो वो देख ही लीजिए। 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, जैसा कि आज हो रहा है। हर एग्जाम MCQ के बेस्ड पर हो रहे हैं, यानी OMR पैटर्न। ठीक है, ऐसा मुदालियर आयोग ने ही कहा है। ये बात हमें केवल मुदालियर आयोग में देखने को मिली है।